जॉन वोगल जो वैनगार्ड के फाउंडर भी हैं और इन्वेस्टमेंट एरिना में इनको पायनियर माना जाता है। इन्होंने हमेशा इंडेक्स फंड की ओवर एक्टिव फंड एडवोकेसी की है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी महसूस किया है कि इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में एक्टिवली मैनेज्ड फंड ने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है इंडेक्स फंड से। ऐसा इसलिए कि हिंदुस्तान ऐसे मार्केट में ये जो कि इफिशिएंट मार्केट नहीं है, जहाँ की सारी सूचनाएं सारे इन्वेस्टर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं मिलती है। इसीलिए यहाँ एक्टिवली मैनेज फंड बेटर परफॉर्म करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे लार्ज कैप सेगमेंट की, और हम देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में एक्टिवली मैनेज्ड फंड ने इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म किया है या बेहतर परफॉर्म नहीं किया है, और यदि बेहतर परफॉर्म किया है तो क्या इस डेटा के बेसिस पे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि यदि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना हो तो हमें एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहिए या हमें इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसे कि मैंने पहले चर्चा कर रखी है, इस एनालिसिस के लिए हमने पिछले 5 साल का एनुअल रिटर्न को कंसिडर किया है, और इसके लिए हमने 2018 से लेके 2022 तक के 5 इयर्स होते हैं, और 2023 का भी हमने का रिटर्न कंसिडर किया हुआ है, 24/5/2023 तक का, मतलब पिछले करीब 5 महीने का। और इसमें जैसे ये चर्चा लार्ज कैप सेगमेंट के बारे में है, तो कई लोग इसमें कई बेंचमार्क को कंसीडर करते हैं। नॉर्मल कोर्स में 2 बेंचमार्क को नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। इट इज निफ्टी 100 टीआरआई और इट इज निफ्टी 50 टीआरआई। टीआरआई मींस टोटल रिटर्न इंडेक्स, मींस निफ्टी का 100 टीआरआई और निफ्टी का ही 50 टीआरआई। और जब इन 5 साल में, मींस यू कैन से 5.5 साल में एनुअल रिटर्न हम निफ्टी 100 टीआरआई और निफ्टी 50 टीआरआई का देखते हैं, तो हम पाते हैं 2018 में ये 3.04 था, 19 में 11.83, 16.08 ये कोरोना टाइम, 2021 में 26.45, 2022 में 4.94 और 2023 में 0.07। जब निफ्टी 50 टीआरआई की बात करते हैं, देखते हैं कि 2018 में 5.57 है। नॉर्मल कोर्स में हर एक साल में ये दोनों का रिटर्न ऑल बराबर तो नहीं है, लेकिन आसपास ही है। केवल 2018 और 2023 इन दोनों वर्षों में डिफरेंस अधिक है। यहां देखते हैं 2023 में पिछले 5 महीने का 100 टीआरआई में 0.07 था और 50 टीआरआई में इट इज 1.03। अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल, बट बहुत आसपास है, कोई विशेष असमानता नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं कि वो एक्टिव फंड, सबसे पहले बात करते हैं कि इन डिफरेंट ये पूरे 5-5.5 साल में कितने फंड्स थे लार्ज कैप सेगमेंट में, और उस सेगमेंट में उस लार्ज दैट इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव मैनेज्ड फंड, कितने एक्टिव मैनेज्ड फंड थे इन पूरे 5-6 साल में, और उसमें से कितने फंड ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी 100 टीआरआई को। यहां हमने आउट परफॉर्मेंस की बातें जो की हैं, हमने बेंचमार्क माना है निफ्टी 100 टीआरआई। आप निफ्टी 50 टीआरआई मान सकते हैं, थोड़ा का ही डिफरेंस होगा, लेकिन मेरे विचार से निफ्टी 100 टीआरआई मींस वी नॉर्मली से दैट लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसलिए हमने 100 को माना है। आप 50 भी मान सकते हैं। तो यहां हमने देखा है, देखने जा रहे हैं कि हर एक वर्ष में टोटल एक्टिवली मैनेज्ड फंड कितने थे, उसमें से कितने फंड ने निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया। तो हम देखते हैं कि 2018 में टोटल फंड 25 थे लार्ज कैप सेगमेंट में। ये फंड टोटल 25 मींस ऑल एक्टिवली मैनेज्ड फंड, और उसमें से मात्र 3 फंड ही ऐसे थे जिन्होंने निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया। 2019 में फंड तो 25 के 25 ही रहे, लेकिन आउट परफॉर्म करने वालों की संख्या 3 से बढ़ के 16 हो गई। 2020 में टोटल एक्टिवली मैनेज्ड फंड 26 थे, उसमें से 10 फंड ने आउट परफॉर्म किया। 2021 में टोटल फंड 27 थे,
जिसमें 27 फंड ने निफ्टी टीआरआई 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया। 2022 में टोटल फंड 28 हो गए, उसमें से 8 फंड ने ही केवल आउट परफॉर्म किया 100 टीआरआई को और 2023 में ये फंड टोटल हो गए एक्टिवली मैनेज 31, उसमें से 30 फंड ने निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म है। केवल एक ही फंड है जो इसको आउट परफॉर्म नहीं कर सका है। और यदि ये परसेंटेज वाइज देखें तो हम देखते हैं कि निफ्टी 100 टीआरआई को 2018 में 12% फंड ने आउट परफॉर्म किया है, 2019 में 64%, 2020 में 38%, 2021 में 63%, 2022 में 29% और 2023 में अभी तक 24/5/2023 तक का जो फिगर है उसके हिसाब से 97% एक्टिवली मैनेज्ड फंड लार्ज कैप सेगमेंट ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 100 टीआरआई को। अब यदि ये देखें कि रेस्पेक्टिव ईयर में किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया लार्ज कैप सेगमेंट में, तो देखते हैं कि 2018 में एक्सिस ने आउट परफॉर्म किया और ये 8.01% था। 2019 में भी एक्सिस नहीं किया, 19.97% इनका अचीवमेंट था। 2020 में कैनरा रोबेको, ये सारी बातें हम लार्ज कैप सेगमेंट की कर रहे हैं, 24.85% का रिटर्न था। इन्वेस्को का 34.42% 2021 में। 2022 में निप्पॉन का जो कि हाईएस्ट रिटर्न था 12.03% और अभी तक जो 2023 का रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अभी तक निप्पॉन ही आउट परफॉर्म कर रहा है और सबसे अधिक रिटर्न इसका 6.47% है। अब बारी एनालिसिस करने की और निर्णय लेने की। यदि हम देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि निफ्टी 100 टीआरआई 2018 में 12% था सबसे कम और सबसे अधिक 2023 में 97% था। और इस बीच में 2020 में कोरोना टाइम में ये 38% हुआ था। कोरोना के बाद जो सबसे अच्छा पीरियड था उसमें 63% हो गया था। तो हम ये देखते हैं कि सबसे कम जो इनका परसेंटेज ऑफ फंड था जिसने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी 100 टीआरआई को, बेंचमार्क को, इंडेक्स को, वो सबसे कम 2018 में था 12% और सबसे अधिक 2023 में था है 90%। अब वेरिएशन जो है 12% से लेकर 97% तक है। तो फॉर ए सिंपल कैलकुलेशन यदि इन 6 साल का हम एवरेज निकालने के कितने परसेंट फंड ने निफ्टी 100 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया है तो इट कम्स टू अराउंड 50%। हम कंजर्वेटिव व्यू लेते हैं, हम 50% को और रिड्यूस करके 30% मानते हैं और ये मानते हैं 30% फंड पिछले 6 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से हर साल ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 100 टीआरआई को, यानी अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स को। अब हमें सोचना यह है कि क्या हम अपने फाइनेंशियल विजडम यूज करके क्या हम लार्ज कैप सेगमेंट में जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं उसमें से टॉप 30% फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, मींस वैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो टॉप 30 में हो परफॉर्मेंस के लिहाज से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल विजडम को यूज करके लार्ज कैप सेगमेंट में उन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो टॉप 30 में परफॉर्मेंस के लिहाज से है, इफ इट इज यस यू मस्ट गो फॉर एक्टिवली मैनेज्ड फंड। और यदि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप वो फंड शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे जो कम से कम टॉप 30 में हो, 30% में हो, 30 मीन्स नॉट 30, टॉप 30% में हो, यदि ऐसा आप नहीं शॉर्टलिस्ट कर सकते तो इट इज बेटर फॉर यू कि गो फॉर इंडेक्स फंड या पैसिव मैनेज्ड फंड। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और चैन की बंसी बजाएं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि फाइनेंशियल विजडम यूज करके आप कम से कम वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो टॉप 30% में हो, यदि ऐसा है तो हो सकता है कि आप टॉप फंड सिलेक्ट कर लें और निफ्टी 100 टीआरआई को ठीक ढंग से बीट कर सके, और नहीं तो कम से कम इंडेक्स से बेहतर रिटर्न तो प्राप्त कर ही पाएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आपका ही होगा।